केमिकल बास्केट में इसने 21 मार्च को 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीगेन किया और उसके बाद आज पहली बार आई थिंक 5 जनवरी के बाद, मतलब टेक्निकली इन दिस कैलेंडर ईयर फर्स्ट टाइम अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार कर रहा है। और ये मेरे को थोड़ा सा उत्सुक कर रहा है कि मैं पूरे के पूरे केमिकल बास्केट को लेकर बात करूं। एक बार मेरे स्क्रीन पे यह नवीन फ्लोरिन आ गया डे हाई पर। लेट्स ब्रिंग एसआरएफ। एसआरएफ ये वो स्टॉक है जो कि इस वक्त सबसे सम्मानित मतलब जिसे कहते हैं आई मीन सबसे डिसेंट फेज में है। अनुज, एसआरएफ हमने जब हिस्टोरिकली इनफैक्ट एक काम करते हैं, प्राइस भी लेते हैं पहले नवीन फ्लोरिन पे। नवीन फ्लोरिन मानस 3203, ये कोई ट्रेड पिक करने का जोन हो सकता है क्या मानस? तो देखिए नवीन फ्लोरिन की जहां तक बात है बिल्कुल सही सेटअप है। हाई टॉप हायर बॉटम सब बनने लगे हैं चार्ट्स पे। स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। आई थिंक अब आपको 3360 के टारगेट के लिए करीब 70 रुपए ऊपर उसके टारगेट के लिए खरीदारी करके चलनी है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस 3134 के नीचे रहेंगे। ये कैश लेवल्स मैंने बताया। 3194 पे नवीन फ्लोरिन यहाँ पे स्पॉट किया गया। 3208 3211 बात करते करते हो गया है, याद रखिएगा 5 जनवरी के बाद फर्स्ट टाइम। अनुज, जब भी हमने बात की है केमिकल्स में, सबसे पहले हमने छेड़ा है इस स्पेस के लीडर को या फिर उसको डिस्कशन में इंक्लूड किया है। एसआरएफ सबसे पहले अपना लॉस्ट ग्राउंड रीगेन किया और एक बार फिर से अनुज ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में। क्या ये क्लियर मैसेज है क्या कि इस वीकनेस के दौर में भी अगर आप लीडर्स के साथ परसिस्ट मतलब चलें तो पैसा बन जाएगा? बिल्कुल। और इसमें ना मुझे वही वाली फीलिंग आ रही है जो पिछले साल भी हमने एक केमिकल बास्केट बनाई थी, आपको याद है? हमने कहा था एक केमिकल बास्केट बनाई है, उसमें पैसा बनेगा। उसके बाद उसमें एक बार पैसा बना, फिर करेक्शन आई। मेरे ख्याल से अब वापस वही इशू यहाँ पर हो रहा है। इसके लिए वापस एक बास्केट अप्रोच काम करेगी, क्योंकि केमिकल्स में ना आप या तो आप एक दो जैसे स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स में, हमने आरती इंडस्ट्रीज की बात की थी लगातार 2 क्वार्टर में, या तो आप उन पे जंप ऑन कर लें या फिर आप एक बास्केट बना लें। तो मेरे ख्याल से बास्केट अप्रोच ना हमेशा बेटर रहती है वीरू नॉर्मली ऐसे सेक्टर्स में, क्योंकि इससे बहुत टफ हो जाता है इंडिविजुअली एक कॉल लेना कि कौन सा किस दिन चलेगा। और नॉर्मली यही होगा कि जो आप ले लेंगे वो नहीं चलेगा, बाकी चलेगा। तो इसके लिए बास्केट अप्रोच बेटर रहेगी यहाँ पर। बास्केट अप्रोच बेटर रहेगी। एसआरएफ पे व्यू लेते हैं मानस। एसआरएफ पे व्यू क्या है आपका इस वक्त? तो देखिए एसआरएफ पे व्यू भी बहुत पॉजिटिव है। कल ही स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखाया था, 2600 रुपए के ऊपर निकला था। अब जो नया टारगेट है पोजिशनल बेस पे वो 2810 का आता है। 2810 के टारगेट के लिए एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए आपको। जो स्टॉप लॉसेस है वो 2590 के नीचे रहेंगे। दूसरा ऑप्शन भी है, एसआरएफ के ऑप्शन में आप खरीदारी कर लीजिए, जो कि मेरे ख्याल से अब आपको खरीदना है 2660 का 2660 का कॉल ऑप्शन। 78 पे ट्रेड हो रहा है। 58 के स्टॉप लॉस, 54 के स्टॉप लॉस से आपको इस ऑप्शन में खरीदारी करनी है और 140 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, एसआरएफ व्यू आपके यहाँ पे केमिकल बास्केट में मूव आता हुआ। इट्स 22437 निफ्टी पर। निफ्टी में स्विंग आया ऊपर की तरफ, फिर रिजेक्शन आया 22500 पे, जो डिफिकल्ट जोन है, कॉल राइटर्स का जोन है।